अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे एक पाव चिकन से बहुत ही ज़बरदस्त चिकन थ्रेड बॉल्स। और बनाना यकीन मानिए बहुत ही आसान है। रमज़ान में आपकी दस्तरखान की शौक़ को दबाला कर देगा और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार हैं, मुंह में घुलने वाले, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। तो ये मज़ेदार से चिकन थ्रेड बॉल्स हमने कैसे बनाए हैं, तो वीडियो को लाजमी आपने एंड तक वॉच करने हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये ज़बरदस्त से चिकन थ्रेड बॉल्स हमने कैसे बनाए हैं और इनकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप उनको फॉलो करें तो आपके जो चिकन थ्रेड बॉल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हों। तो अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का लिया है। इसका थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे और इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था और इसको श्रेड कर लिया था। ऑयल में 1 से 2 सेकंड के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसमें मैं ऐड कर दूँगी कुछ सब्जियां। तो सबसे पहले मैंने ऐड की है यहाँ पे शिमला मिर्च 1 प्याली, यानी कि छोटा बॉल, और ऐड कर देंगे गाजर। आप सब्जियां अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। जो सब्ज़ी आपको पसंद हो वो आप ऐड करें और जो नहीं पसंद वो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और गाजर ऐड की है। आप चाहें तो बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने चिकन का यूज़ किया है तो मुझे लगता है कि बंद गोभी डालना मुनासिब नहीं है, तो इसलिए हम लोग बंद गोभी का यूज़ नहीं करेंगे। और चिकन को सब्जियों के साथ इतना पकाएंगे कि जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे ऐड कर देंगे सीजनिंग। तो सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने जो क्वांटिटी है वो ऊपर नीचे नहीं करनी। आपने कोई भी चीज़ ज़्यादा ऐड नहीं करनी, क्योंकि जो सिजलिंग होती है वो एक लिमिट में ही अच्छी लगती है। ज़्यादा हो जाए तो जो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। तो आपने ये सिजलिंग ज़्यादा ऐड नहीं करनी। ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, मिक्स करेंगे और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड कर देंगे। अगर आपको नमक ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून यूज़ किया है क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे चिली ऐड की है, यानी कि एक लाल मिर्ची ऐड की है, रेड चिली। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि स्पाइसेस जले ना, और अच्छे से इसको पका लेंगे। बस आपने भी इतना पकाना है कि जिसमें थोड़ा सा लिक्विड जो नज़र आ रहा है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि खुश्क हो जाए, और साथ में जो आपके स्पाइसेस की कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए जितना भी लिक्विड था वो ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी, मेरे पास 2 छोटे साइज़ के आलू थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था और अच्छे से मैश कर लिया था, तो वो ऐड कर देंगे। और अच्छे से चिकन और सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो बस आपने इतना मिक्स करना है कि जो आलू है वो बिल्कुल अंदर से मैश हो जाए और हर चीज़ की जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 1 कप ऑफ जो टमाटर केचप होता है वो। तकरीबन यहाँ पे ये 3 to 4 टेबलस्पून है और कप में मेजर करें तो 1 कप है। ये ऐड करने के बाद अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है।
आप जो फिलिंग है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही बनाएं, यानी कि आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको केचप नहीं पसंद, आप सिंपल करना चाहते हैं तो सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो फिलिंग है वो थोड़ी सी खट्टी मीठी सी हो, मज़ेदार सी हो, तो मैंने केचप ऐड ही किया है। तो आप अगर करेंगे तो आपकी जो फिलिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो बस केचप ऐड करने के बाद अच्छे से हम लोग इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे कि आलू का कोई भी लम्स इसमें ना रहे। और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑलमोस्ट क्रीम और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप क्रीम की जगह चाहे तो मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास अगर क्रीम अवेलेबल ना हो तो थोड़ा सा दूध या आप थोड़ी सी घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये ऑल्टरनेट है। लेकिन अगर आपके पास क्रीम हो तो वो बेस्ट है। इससे जो आपके ब्रेड बॉल्स है वो बहुत ही क्रीमी बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए जो टेक्सचर है बहुत ही स्मूथ सा हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त सा हो गया। तो बस आपने क्रीम के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेने हैं और तब तक मिक्स करने हैं जब तक जो हमारी मलाई है वो ड्राई नहीं हो जाती, क्योंकि ये ड्राई लिक्विड होती है। तो जब तक ड्राई नहीं होगी तब तक ये हमारी बॉल्स जुड़ नहीं सकती। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 ब्रेड ली हैं और इसको ऐसे पीसेस में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ब्रेड का डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एज ए बाइंडिंग के तौर पर काम करती है। यहाँ फिलिंग तैयार हो चुकी है, तो अभी हम लोग एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त सी फीलिंग लग रही है। यकीन माने ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की थी, क्योंकि हमने इसमें क्रीम ऐड की है, केचप ऐड किया है, चिकन है, सब्जियां हैं, आलू है। तो ये मिलके बहुत ही अच्छा फ्लेवर को इन्हेंस कर रहे थे। तो आपने ये जो फीलिंग है मेरे कहने पे एक बार ज़रूर बनानी है। और आप किसी भी पॉकेट में या समोसे में या रोल में ऐड कर सकते हैं। आप बना के इसको फ्रिज में रखते हैं और किसी भी चीज़ में आप डाल के सर्व कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हम लोग एक स्लरी ऐड करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी कोटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 to 4 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। इससे जो आपकी बॉल्स है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी एक स्लरी सी तैयार कर लेंगे। ऑलरेडी स्पाइसेस बिल्कुल बैलेंस है, तो इस पॉइंट पे आपने कोई भी जो स्पाइसेस है वो ऐड नहीं करने। मिक्स करेंगे और इसको बिल्कुल लम्स फ्री बना लेंगे। एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ जो आपका मिक्सचर है वो बहुत लिक्विडी हो जाएगा। तो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए आपकी स्लरी की। तो यहाँ देखें बिल्कुल परफेक्ट सी जो स्लरी है वो तैयार हो गई है। और यहाँ देखें मैं अगर मैदे पीछे जो स्पून है उसके साथ मैं टच कर रही हूँ उंगली को, तो पीछे से अच्छे से कोटिंग हो रही है लेकिन उतर नहीं रही। तो यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अभी हम लोग एक प्रिपरेशन कर लेते हैं थ्रेड्स की। तो यहाँ पे देखें जो मादा पट्टी होती है, यानी कि जिसे हम रोल और समोसे बनाते हैं, अगर आपके पास वो फ्रिज में रखी हो तो बारीक बारीक आपने क्या कर लेनी है, ऐसे स्लाइसिस कर लेने हैं। ये ज़बरदस्त सी जो कोटिंग है ये तैयार होगी। तो ये बिल्कुल थ्रेड फॉर्म में आ जाएंगी। तो यहाँ देखें मैंने काफ़ी सारी जो शीट थी उसको बारीक बारीक काट लिया था। तो बस अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया था वो बिल्कुल ठंडा हो गया और उसको हाथ में लेके ऐसे जो लेमन का साइज़ है उसकी बॉल बना लेंगे। आप बड़ा साइज़ छोटा साइज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और इसमें जो हमने स्लरी भी तैयार की थी, पहले इसमें एक बार कोट करेंगे। अच्छे से कोट कर लेंगे। एंड देन जो हमने अभी थ्रेड काट के रखे थे इसके साथ अच्छे से इसको बाइंड कर देंगे। तो जितने थ्रेड्स इसके साथ चिपकने होंगे वो आराम से चिपक जाएंगे।
तो बाकी आपने हाथ में लेके बॉल की शक्ल दोबारा से दे देनी है। तो माशाल्लाह से यहाँ देखिए हमारा जो एक बॉल है थ्रेड बॉल वो बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह हम लोग बाकी की जो बॉल्स हैं वो रेडी कर लेंगे। यहाँ देखिए काफ़ी जो बॉल्स हैं जितनी मैंने बनानी थी उतनी मैंने यहाँ पे कोट कर ली हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको फ्राई कर लेंगे। इनको मैंने कोट करके फ्रिज में रख दिया था, आप चाहें तो इस टाइम पे इनको स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रिज में डाल के एक एक करके जब थोड़ी सी ये लगे कि आपको ड्राई हो गए तो जिप लॉक बैग में ऐड करके इनको आप फ्रीज़ कर दें और जब आपका दिल करे फ्राई कर लें। यहाँ पे हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक पैन लिया है और इसको थोड़ा सा नीम गर्म किया है। ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना जाते ही थ्रेड बॉल्स जो हैं वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आपका जो ऑयल है वो पकना स्टार्ट हो वैसे ही आपने ये जो बॉल्स है वो ऐड कर देनी है। तो हमने एक साथ सारी जो बॉल्स है वो ऐड कर दी हैं। तो बस एक अच्छा सा कलर आने तक इसको पकाएंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सा जो कलर है वो आ चुका है। तो बस साइड चेंज करके जहाँ जो साइड रहती है बस उसका कलर आने तक का वेट करेंगे, क्योंकि अंदर का जो मटेरियल है वो ऑलमोस्ट सारा पका हुआ है। तो बाहर से ज़्यादा बस सिर्फ हमने क्रिस्पी ही करना है और कलर ही लेकर आना है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 to 5 मिनट्स ही लगेंगे। तो अभी हम लोग डाल देंगे स्टिनर में ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए और डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा जो कलर है वो आ चुका है और हमारे बेहतरीन से जो थ्रेड बॉल्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आप इनको सर्व कर सकते हैं मायोनीज़ के साथ, केचप के साथ या वाइट चटनी के साथ, किसी चीज़ के साथ। ये खाने में बहुत 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 ही ज़बरदस्त लगते हैं। दिखने में जितने यमी लग रहे हैं खाने में तो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन थे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।